चर्चा में हमारे साथ में कुछ खास मेहमान रहेंगे। अनंत अमित रहेंगे जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, अमर सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखने वाले हैं, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के लीडर हैं, नीति शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एहसान अब्बासी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सर्वेश पाठक जल्दी हमें ज्वाइन करने वाले हैं। जल्दी से विपक्षी पार्टी के पास आते हुए, आंकड़े तो देखे होंगे, बेहतर हुआ योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर का माहौल? बेहतर। एक शेर बड़ा अच्छा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, इस दौर में फरियादी जाए कहाँ, कानून भी तुम्हारा, दरबार भी तुम्हारा। हम तो रोज अखबार सुनते हैं कि यहाँ मर्डर हो गया, यहाँ पुलिस ने ये कर दिया, वहाँ महिलाओं का अपहरण हो गया। ये तमाम चीज़ें, तमाम अखबारें हैं जिसमें छपा हुआ रहता है कि उत्तर प्रदेश में ये हो गया। ये अच्छी बात है, मैं मानता हूं कि दंगे नहीं होने चाहिए, अगर इस पर कंट्रोल हो गया तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर सिर्फ आंकड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आंकड़े देने में बड़ा माहिर है, अगर ये सिर्फ आंकड़े हैं तो उस पर मैं सवाल उठाना लाजमी बनता है। आप लगातार ये देखिएगा, चाहे उत्तर प्रदेश चले जाइए, और भी सरकार है जहां भारतीय जनता पार्टी के, बिहार चले जाइए, वहां की भी स्थिति कमोबेश जो है वो यही है। क्राइम के रेशियो को अगर आप देखेंगे, और भी जो राज्य हैं उनकी देखें, तो सिर्फ आंकड़े में आप उनसे नहीं जीत पाइएगा। हम मुद्दे पे आ जाते हैं। अगर आप हमसे प्रश्न पूछे तो अभी कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, देखिए पूजा जी, किसी भी प्रदेश की उन्नति के लिए, सुदृढ़ प्रदेश को उन्नति के आगे ले जाने के लिए अपराध पे नियंत्रण बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा, विगत 8 वर्षों से हमारी सरकार है और 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश नेशनल आंकड़े से भी 25% नीचे पर है और 17वें स्थान पे 28 राज्यों में। और हमारे मित्र कह रहे थे राजस्थान, आपके जानकारी के लिए बता दूं, तेलंगाना आपकी सरकार है, पहले नंबर पर है। दूसरी बात, ये बार बार आंकड़ों की बात करें, एनसीआरबी पूजा जी करता क्या है? एनसीआरबी सारे राज्यों से आंकड़ा इकट्ठा करता है, उसके बाद वो आंकड़ा बनाता है। वो अपने से कोई आंकड़ा नहीं बनाता है। और राज्य में जो अपराध का जो केसेस होते हैं, एफआईआर होते हैं, उन एफआईआर के आधार पर आंकड़ा बनता है। ये आंकड़ा कोई अपने से नहीं बनाती है एनसीआरबी। ये कांग्रेस की भी सरकार है, लेकिन कांग्रेस को इसको समझने की जरूरत है। लेकिन पूजा जी, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय योगी जी ने पहले भी कहा और आज भी कह रहे हैं, और हमारी सरकार ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश से अपराध को नियंत्रण करना, और हमारी सरकार ने ये करके दिखाया है। और जिस तरीके से आज पूरा उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश के तहत, और जिस तरीके से 22 करोड़ आबादी का प्रदेश है उत्तर प्रदेश, लगभग कई देश किस जनसंख्या उतनी नहीं होती है जितनी उत्तर प्रदेश की है। और आज उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल है तो सिर्फ हमारी सरकार की वजह से है। सपा क्या बोलती है इस पर? तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। और इसलिए किताबी दावे हैं कि हत्या में नंबर 1 है और कह रहे हैं कि अपराध खत्म हो गया। अगर मर्डर हो रहे हैं तो कैसे हो जाएगा? नंबर 1 है कि नहीं है, बता दीजिए। अपहरण में, अपहरण हो रहा है उसमें भी नंबर 1 है, दहेज हत्या में भी नंबर 1 है। पूजा जी, मैं अपने सपा के साथी को बताना चाहता हूं कि योगी जी ने कहा था 0 टॉलरेंस पे अपराधियों को हम नियंत्रण करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो इनके 80 जिले हैं ना, कानूनी दृष्टिकोण से एक जिला एक अपराधी का जो इनका जो षड्यंत्र था ना, उसको हमारी सरकार ने खत्म किया है। एक जिला एक अपराध। संगठित अपराध जितने भी उत्तर प्रदेश से थे, लगभग 8 वर्षों में संगठित अपराध समाप्त हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि क्राइम 0 हो गया है, क्राइम हो रहे हैं, लेकिन उसके अपराधी भी पकड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने अपने क्राइम कंट्रोल के लिए जो आर्थिक दृष्टिकोण से अपराधियों को जो नष्ट करने का काम किया है, आज पूरे देश ने उसको अपना मॉडल माना है और पूरे देश लगभग उत्तर प्रदेश के तहत ही काम करना चाह रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बता रहे, कौन लोग मारे गए? यूपी में के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी जी की जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो अद्भुत है। ये जो दंगों की बात कर रहे हैं, सच्चाई ये है कि उनके शासन काल में जो जितने दंगा करने वाले दंगाई हैं वो नंगे हो चुके हैं। अगर आपको एनसीआरबी के डाटे पे आप नहीं विश्वास करते, या अखबारों की हेडलाइंस पे विश्वास नहीं करते, मीडिया पे भी नहीं विश्वास करते, तो जाइए जरा बरेली जाके जरा एक बार वहां पे अपराधियों से मिलकर आइए। हाथ जोड़ के कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, किस तरीके से तौकीर राजा रजा जैसे लोगों को ये जो कांग्रेस संरक्षण देती रही। और मैं समाजवादी पार्टी मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए, 90,000 से ज्यादा उन्होंने विशेष वर्गों को उसमें उन्होंने वहां पे सहायता राशि दी। और किस प्रकार से दंगों को, दंगाइयों को पालने वाले आप जैसे लोग जो दंगाइयों को पालते हैं, केवल अपनी सत्ता को योगी सरकार ने दिखा दिया कि जब लॉ एंड ऑर्डर योगी जी के हाथ में होगा तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, ऑपरेशन लंगड़ा भी होगा। और एक एक दंगाई आज किस प्रकार से उन्होंने जो इलीगल इंक्रोचमेंट करी हुई थी, किस प्रकार से बुलडोजर एक्शन चल रहा है। आज लॉ एंड ऑर्डर की ये हालत है। यही यूपी में आप खड़े हैं नोएडा में, एकदम परफेक्ट नहीं हो गया सब कुछ यूपी में अभी? देखिए पूजा जी,
समय लगता है, लेकिन यहाँ पे क्राइम के आंकड़े बढ़े भी हैं, ऐसा नहीं कि एकदम सब कुछ ठीक हो मैंने गया। ये नहीं बोला कि क्राइम नहीं हो रहा है, मैंने ये बोला कि क्राइम के अगेंस्ट जो एक्शन हो रहा है वो दंगाइयों की आत्मा को भी थरथरा रहे हैं। आज वो कोई भी ऐसा मंसूबा जो देश के अंदर अराजकता, सिविल वॉर्स, किस प्रकार से आप देखिए सीरीज ऑफ व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मैसेजेस इन दंगाइयों ने वहां पे किस प्रकार से करे। और आप आज कह रही हैं कि दंगाइयों के पीछे कुछ और लोग हैं। निश्चय रूप से कुछ और लोग हैं। कौन लोग हैं? किसने? जो देश विरोधी ताकतें हैं। कौन है जो देश जो विरोधी ताकतें? देश विरोधी ताकतें वो हैं जो सत्ता की कुर्सी में नहीं बैठी हुई हैं। सत्ता की विपक्षी कुर्सी पार्टी को आप एकदम निश्चय रूप- कटघरे में लाकर मैं खड़ा कर कटघरे में इसलिए रख रही हूँ क्योंकि जो ऐसा कर कैसे पा रहे हैं, इस पर भी फिर सवाल आ जाएंगे। इसमें इसलिए क्योंकि फंडिंग हो रही है एफसीआरए की। आप देखिए किस प्रकार से विदेशी फंडिंग हो रही है। जॉर्ज सोरस जैसे लोगों के साथ हाथ मिला के बैठे हुए हैं। जगह जगह सिविल वॉर्स, ये मास मोबिलाइजेशन की बात करते हैं, नेपाल की तरह देश को लाने की बात करते हैं, बांग्लादेश की कगार पे देश को लाने की बात करते हैं। जल्दी से एक बार सर को और शामिल कर लीजिए। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी का, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश बाहुबलियों के नाम जाना जाता था, उत्तर प्रदेश झगड़ों का नाम जाना जाता था। मैं एक चालान कह दूँ, आप इजाज़त देते हो मेरे को। एक संघ के स्वयंसेवक कुछ गीत गाते हैं, वो मैं सुनकर पढ़ के बनाऊंगा। संघ के लोग जो गाना गाते हैं वो आप सुनाएंगे? सर हाँ, वो मित्र में बता रखा है मैंने। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है। ये चरितार्थ किया है योगी जी ने। इसको कैसे चरितार्थ किया है कि मेरा उत्तर प्रदेश का हर गांव तपोभूमि है, यानी तपस्वियों की भूमि है, देवों की भूमि है, तपियों की भूमि है। इसमें कोई उत्पात मचाएगा बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने बाहुबली होते थे, गिनती पे नाम याद है हमारे को। आज बाहुबली खत्म हो गए। कितने अपराध करने वाले अपराधी होते थे, 100 गाड़ी चलती थी, अपराध खत्म हो गए। सैफई में डांस होता था, देखा था हमने। मुजफ्फरनगर जल रहा था और सैफई में डांस हो रहा था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छे नेता थे, मैं उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन उनके राज में क्या होता था ये देश देखा है। कर्फ्यू लगता था अलीगढ़ में, मैं बहुत नज़दीक रहने वाला हूँ। कर्फ्यू लगता था मेरठ में, मुजफ्फरनगर में कर्फ्यू होता था। हफ्ता 15-20 दिन हमारे गांव के किसान और छोटे मजदूर परेशान होते थे। वो कर्फ्यू हटाने का काम अगर किसी ने किया है तो योगी जी ने किया है। जब तपस्वी या योगी जब राज करता है तो धर्म के साथ साथ वो राजनीति भी करना जानता है। तपस्वी तो राज नहीं करता, वो सेवा करता है। शायद वेदों में लिखा हुआ है कि एक तपस्वी अच्छा राज का शासक हो सकता है, एक योगी एक अच्छा शासक हो सकता है। प्रभु राम तपस्वी भी थे, अवतार भी थे और शासक भी थे। तो क्या आप नकार दोगे? कहाँ के राजा थे? कहाँ के राजा थे परशुराम जी? कहाँ के राजा थे? अच्छा सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने सुना, मेरी भगवान श्री राम बोला उन्होंने। 13वां स्थान है उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर, और 53 जो है वो महिला अपराध के मामले में है। तो आप सवाल उठता है कि जो आंकड़े आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, जो अखबारों में छप रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, या फिर बिहार ये राज्य सब कुछ सरकार आप दे रहे हैं? इनका बता रहे थे, किताबें भी और सब कुछ तो आप भी तो मैं वही तो मैं बता रहा हूँ, उन्हीं आंकड़ों का जिक्र भी आप कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि मीठा ये मीठा गप गप आंकड़े- कड़वा कड़वा थू थू हो एनसीबी गया अमर जी। एनसीबी की जो बात आप कर रहे हैं, जिस आंकड़े की बात कर रहे हैं, मैं उसका बात कर उन्हीं रहा आंकड़ों का हूँ। जिक्र करके तो आप इनको घेर रहे हैं। उन्हीं आंकड़ों पर आप ये कहते हैं कि सब कुछ इनका। मैं अखबार की बात हाँ, कर तो रहा हूँ, आप- अखबार की बात, मैं अखबार की बात कर रहा हूँ। अखबार में जो छपे हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अखबार में साफ तौर से तो लिखा है अखबार में कि किसके कैसे- आंकड़े छपे हैं? अखबार में छपे हैं, जो देख लीजिए आप, क्राइम रेट जो है किसके आंकड़े छपे उसके हैं? आपको आंकड़े नहीं छपे। मैं कह रही हूँ जो एनसीआरबी के crime आंकड़े, rate है, बिल्कुल आप नहीं छपा, एनसीआरबी के बिल्कुल, आंकड़ों का ही बिल्कुल जिक्र कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि अखबार का अपनी एक एजेंसी है, अखबार की अपनी एजेंसी है जो क्राइम का डेटा रिलीज करती है। वो ला करके दिखाया नहीं गया तो आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के पास, अखबारों के पास अपनी एक एजेंसी है जो अपने आप आंकड़े रिलीज करते हैं। एनसीआरबी का डाटा वैलिड नहीं है आपकी नजरों में, फिर किस आंकड़े का जिक्र कर रहे हैं आप? मैं उस आंकड़े की बात नहीं कर रहा, मैंने कहा कि 2023 की बात किया, मैं 2024 की बात किया है। तो एकाएक 0% कैसे आ गया, ये सवाल उठता है ना। मैं 2023 से 2024 की बात किया, 2025 में कैसे 0 हो गया? अभी बता दीजिए आप, क्या रॉकेट साइंस चला? देखिए, ये तो आंकड़ा आया ही है पूजा जी 2023 में। पूजा जी आपको याद होगा, यही अमर सिंह जी हैं, जब बिहार की बात करें तो एनसीआरबी डाटा की बात करें तो बिहार में क्राइम रेट 80% बता रहे थे, जो कि गलत बता रहे थे। और आज यही व्यक्ति कह रहे हैं कि 80.7 बढ़े हैं। और यही व्यक्ति ये कह रहे हैं कि एनसीआरबी का डाटा जो है वो अपने तरीके से चला रहे हैं। कल यही कह रहे थे कि एनसीआरबी का डाटा बिहार में, और आज जब उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। देखिए साहब, ऐसा है ना, राजनीति करिए
लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत को मानिए। उत्तर प्रदेश में अपराध में नियंत्रण हुआ है, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश से अपराधियों का सफाया हो रहा है, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश से दंगाई भागे जा रहे, इस बात को मानिए। उत्तर प्रदेश में हर जिला में एक दंगाई एक अपराधी होता था, वो लगभग समाप्त हो चुका है, इस बात को मानिए। राजनीति करिए, लेकिन राजनीति के साथ साथ जो फैक्ट है उस फैक्ट को बात को रखिए। फैक्ट सर ये भी है कि 2022 के मुकाबले 2023 में 7.2% आंकड़े बढ़े क्राइम के। पूजा जी, वही मैं अमर सिंह जी को बता रहा था कि 2022 में 7,05,336 थे, जो कि बढ़ के नहीं बढ़ा है मैं कह रहा हूँ, वो बढ़े हैं, 100 बढ़े हैं। लेकिन देखिए, आप तो आंकड़ों को भी नहीं मानते, आप तो अपराध खत्म हो रहा है उसको भी नहीं मानते। आप मानिएगा किसको, ये बताइए। आपको बेसिकली कांग्रेस को क्या है कि कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते कभी योगी जी का विरोध करते हैं, कभी मोदी जी का विरोध करते हैं। इनके लिए व्यक्तिगत और पार्टी अलग अलग चीज है। ये सिर्फ अपने सुविधा के हिसाब से राजनीति करते हैं और अपनी सुविधा के हिसाब से किसी की बदनामी करनी है, किसी आप समझ नहीं पा रहे हैं। योगी जी का विरोध करना मतलब भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना। मैं व्यक्तिगत नहीं ले रहा हूँ, आप मत समझिए कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी को बोल रहा हूँ। देखिए पूजा जी, ये आंकड़ों की बात करें, हम आंकड़े को मान रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि विगत 8 वर्षों से हमारी सरकार है। नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। आपके समय एक डिस्ट्रिक्ट में एक अपराधी होता था, आज एक अपराधी का नाम बता दीजिए। हत्या में नंबर 1, अपहरण में नंबर 1, दहेज हत्या में नंबर 1, इनसे पूछिए महिलाओं पर अपराध नंबर 1। एक संगठित अपराधी का नाम बता दीजिए, एक कोई ऐसा ग्रुप बता दीजिए। जनता से पूछ लेती हूँ, क्या हालात है यूपी के? यूपी के हालात बहुत बढ़िया हैं। जैसे हमारे राघवेंद्र राय ने बोला कि दहेज हत्या में आज तक, ये बताइए यूपी के अंदर जब से योगी बाबा आए हैं दहेज हत्या के कितने केस आए हैं? इनसे एक बार पूछिए। नहीं, आंकड़ा बताया था उन्होंने। अच्छा, आंकड़ा बताया है, लेकिन बताया नहीं कितने आए हैं। एनसीआरबी के आंकड़े के आधार पर बताया अच्छा, है। और जो कहते हैं भाई साहब के कोर्ट ने दिया, कोर्ट ने आदेश दिए, तो सरकार किसकी थी? भाजपा की सरकार है ना। ये तो कोर्ट लेकिन सरकार के आदेश पर नहीं चलता ना। नहीं चलती, लेकिन सबूतों के आधार पर लेकिन लोग कहते हैं राम मंदिर, कहते हैं राम मंदिर कोर्ट ने बनवाया, मोदी ने कोर्ट क्या नहीं किया? तो बनवाया ना। कोर्ट ने बनवाया ना। और कहते हैं श्रेय क्यों लेते हो आप? लेकिन उससे पहले क्यों नहीं बना? मोदी जी के आने से पहले क्यों नहीं बना? योगी के आने से पहले क्यों नहीं बना? आदेश क्यों नहीं आए? इनसे पूछिए एक बार। अंकल क्या हाल है? पुलिस थाने में सुनवाई होती है कि नहीं? नहीं होती है सुनवाई। हैं? होती है। पुलिस वाले सुनने में मदद करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं मतलब। हालात कैसे हैं सुरक्षा व्यवस्था के? बहुत बढ़िया है। हैं, बहुत बढ़िया है। क्या हालात है यूपी के? देखो, प्रशासन तो अभी सुरक्षा काफी है। पुलिस वाले आते हैं बट वो कहते हैं जी हमारा डोमेन नहीं है। नहीं, बट आजकल एक एप्लीकेशन लॉन्च करी है गवर्नमेंट ने, जिसके ऊपर आप अपने डाल सकते हो कि चीजें कि भाई मेरे को ये कंप्लेन है। तो कंप्लेन का सिस्टम थोड़ा अच्छा करना चाहिए और पर्सन टू पर्सन रीच होनी चाहिए कंप्लेन सिस्टम की, क्योंकि सिस्टम काम नहीं कर रहा तो उसके हम कंप्लेन पुलिस करते थाने हैं। में अगर आम जनता जाती है तो क्या स्थिति होती है? देखो, जैसे 112 पे कॉल करते हैं तो पुलिस आती है, पुलिस कहती है जी आप थाने चलो मेरे साथ। तो कंप्लेंटर कहता है मैं थाने क्यों जाऊं जब 112 की सर्विस है, तो मेरे को थाने जाने की क्या जरूरत है। अभी मैं नोएडा एक्सटेंशन में रहता हूँ, तो वहाँ पे मैंने ये महसूस किया कि भाई थाने में मैं 112 पे कॉल किया, पुलिस आ गई, तो मेरे को थाने की जाने की क्या जरूरत? थाना मेरे यहाँ आ गया। ये एक रिफॉर्म होना चाहिए। ये एक रिफॉर्म भाई, आप होना वहीं चाहिए। से ही आप लिख पुलिस लीजिए। प्रशासन में बाकी सब चीजों में काफी सुधार हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं। और जो पहले नोएडा की जो महिलाएं image थी, सुरक्षित हैं, घर की महिलाएं वाकई में सुरक्षित हैं। लोग जा सकते हैं इधर उधर। महिलाएं हैं घर की सुरक्षित। अभी क्या माहौल है यूपी का? यूपी का माहौल और धीरे पूरे धीरे देश भर का क्या माहौल है? धीरे धीरे बदल रहा है, चीजें चेंजेस आ रहे महिलाएं हैं। सुरक्षित महसूस करती हैं? घर की महिलाएं क्या कहती हैं, क्या हालात है? कुछ कुछ जगह पे देखे तो सुरक्षित महसूस करती है, कुछ कुछ देखे तो नहीं। कहीं थोड़ा है problem, डिपेंड करता है तो थोड़ा अभी थोड़ा। योगी सरकार में काम कैसा हो रहा है? मतलब अपराधियों पर एक्शन सही है, बढ़िया है? एक्शन सही हो रहा है जी, बुलडोजर वाला एक्शन कैसा लगता है आम पब्लिक को? अच्छा लग रहा है जी। हैं? और भी लोग हैं और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से मेरे भाई? गोरखपुर से। गोरखपुर से हो तो क्या हालात है उत्तर प्रदेश के? सही है, यूपी में बढ़िया चल रहा है शासन? बहुत बढ़िया चल क्या रहा है। सपा वाले बढ़िया चला रहे थे? नहीं, बीजेपी वाले अच्छे अखिलेश भैया के योगी योगी और अखिलेश भैया अखिलेश वो भैया तो भी कह रहे हैं कि भैया कुछ भी बढ़िया माहौल नहीं है अभी। उनसे अच्छा योगी है, उनसे अच्छा क्या अच्छा है? सब चीज में अच्छा है। अब बताइए, अलग अलग है देखिए। हाँ, लोग इम्प्रेस होते ही हैं। एक सेकंड से। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव थे तो एक गाना चलता था, क्या चलता और चलता था वो भाजपा चलाती थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और योगी जी या भाजपा कहते थे हम राम राज लाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में मैं मुसलमान उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छे तरह से जान गया हूँ मैं कि अब वाकई में राम राज की ओर बढ़ रहा है। हाँ, क्राइम है, कुछ क्राइम होते हैं जो कुख्यात अपराधी वो नष्ट हो गए। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। जो कुख्यात अपराधी थे वो खत्म हो गए हैं। जो समाज के अंदर जो अपराध हैं, छोटे मोटे जैसे घरेलू हिंसा है,
या बेटियों का छेड़खाना है। घरेलू हिंसा आप छोटा मोटा मानते हैं क्या? ये समाज का ताने बाने का है, इस पर सरकार कंट्रोल करती है, लेकिन ये ज्यादा बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, कोर्ट से सजा मिले, ताकि ऐसे अपराधियों को एक एग्जाम्पल सेट हो। उसको छोटा मोटा, किसी भी अपराध को छोटा मोटा कैसे? बिल्कुल ठीक है आपने, अपराध होता है, लेकिन जो कुख्यात अपराधी थे वो आज नष्ट हो गए हैं, तो अब छोटे बारी आने वाली, आस्ते आस्ते आ रहे हैं। देखा नहीं आपको नमस्ते करते हुए, योगी जी माफ कर दो, योगी जी माफ कर दो, गलती हो गई। आपने 8 वर्ष पहले सपा के मित्र खड़े हैं, क्या ये करते देखा था किसी को अपराधियों को कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो? एक मिनट और है, एक सवाल और है। 8 जनपदों में कर्फ्यू लगते थे, 8 सालों में क्या एक भी जनपद में कर्फ्यू लगाए? ये बता रहे हैं, आपको बताएं, आजम खान जी जो 10 साल से 10 बार के विधायक हैं, सांसद कई बार है, राज्यसभा हो रहा है, उन पर क्या क्या नहीं लगा दिया इन्होंने किताब चोरी, मुर्गी चोरी, भैंस चोरी, क्या क्या नहीं लगा दिया। एक दिन में 1 घंटे में 27 मुकदमे दर्ज कर दिए। ये केवल देख करके काम करता है, मुझे पता है। अब बताइए अपराधी कौन मारे गए? अपराधी क्या मारे गए? स्वजाति एक अपराधी नहीं मारे गए। वो अपराधी नहीं थे क्या जो मारे? एक बार जो वो अपराधी थे कि नहीं? अपराधी जो भी अपराधी हो, जो भी नहीं, लेकिन जो भी नहीं, वो अपराधी कोई थे भी या हो, नहीं थे? अपराधी जो भी हो, किसी भी जात का अपराधी हो, थे या नहीं थे? जो अपराधी नहीं, सुन लीजिए, अपराधी अपराधी थे या नहीं? आजम खान अपराधी है? कैसे कोर्ट से जमानत मिल गई उनको? कोर्ट ने अपराधी घोषित किया कि नहीं किया? कोर्ट ने नहीं किया, जमानत क्यों दी? इसी पे आप कितने मामलों में तो दोषी करार हुए ना? कितने मामले में दोषी करार हुए? कितने मामलों में सुनवाई चल रही है? 100 मामले एक दिन में 27 से ज्यादा 1 घंटे में लगा दिए। लेकिन वो आजम खान के आपसे जो बीच में नाराजगी चल रही थी, वो सब क्या था कि आप ही साथ नहीं खड़े थे आजम खान के? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग साथ नहीं खड़े थे, ऐसा नहीं है। ये आजम खान ने कहा था क्या? उन्होंने कहा कि हम आखिरी वो अपने समर्थक आपके खिलाफ में खूब बोल रहे थे। देखिए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी में, वो चाहता है कि उसके समर्थक को टिकट मिले या उसको जानकार को मिले टिकट। ये होता है, कई बार पार्टियां बदल देती हैं। अभी इन्होंने नाम लिया था आजम खान साहब का, वो न्यायालय के समक्ष थे ना, इनके पास वकील थे ना, टॉप का, एक बार रुक जाओ ना, मुझे बोलने दो ना, टॉप के वकील थे ना। न्यायालय के ऊपर भी सवाल है, और अपराधी मर जाए तो भी सवाल है, गुंडे मर जाए तो भी सवाल है। ये सवाल करते रहेंगे, सैफे में नाच दिखाते रहेंगे, लेकिन अपराधी बात नहीं करेंगे। अतीक मारा गया, क्या बोलेंगे? अयोध्या महोत्सव हुआ, भोजपुरी गाने हुए, बकायदा वीडियो धर्मस्थल है, ये धर्म का यज्ञ हुआ है, प्रभु राम है, ये राम को निकालने वाले लोग हैं। अयोध्या में कौन दिवाली मनाई गई है? दिवाली को निकालने वाले लोग हैं। पूजा जी, अभी सपा के मित्र एक बात कह रहे थे, बार बार जाति की बात कर रहे थे। देखिए, माननीय योगी जी ने पहले भी कहा, योगी का कोई जात नहीं होता है, एक धर्म होता है, सनातनी है। लेकिन बार बार सपा के लोगों को यह लगता है, मुन्ना बजरंगी कौन था? इनसे पूछिए, मुन्ना बजरंगी कौन था? मुन्ना बजरंगी की हत्या कहाँ होती है और कौन करता है? इसने पूरी सरकार ने देखा। और बिल्कुल उन्होंने कहा कि मैं क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय तो भगवान राम भी थे। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय भगवान राम भी थे, और हमें गर्व है कि मैं क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हूँ। ये कौन सी बात है? हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म तो लेता है। लेकिन पूजा जी, मैं अपने सपा के मित्र को बताना चाहता हूँ, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने परसों भी बयान दिया है कि या तो क्राइम करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे या लंगड़े हो जाओगे। बार बार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अपराध पे नियंत्रण हमारी प्राथमिकता है, अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। आप टारगेट करके कौन सा टारगेट? ये इनसे पूछिए ना, मुख्तार के विषय में इनसे पूछिए। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, हमारे यहाँ यही सेक्टर 82 में फेज 2 का मामला है। एक व्यक्ति ने तलवार लहराई और कहा हाथ काट लूंगा। यही कमिश्नर से लेकर सबको चिट्ठी मैंने लिखी, उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हुआ। यही कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूँ। क्यों नहीं हुआ मुकदमा? अरे पूछे इनकी सरकार सामने कितने सर एक सेकंड। देखिए, जीरो की बात नहीं है, बात जीरो टॉलरेंस की बात है। जो क्राइम के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस है, जो जितने भी दंगाई हैं उनको जो सबक मिल रहा है, चाहे बुलडोजर एक्शन हो, चाहे स्ट्रीट कोर्ट। जहां तक आजम खान साहब की बात है, तो अभी वो कन्विक्टेड, उनको अभी नहीं हुए हैं, बली हुए हैं, तो अभी केसेस चल रहे हैं। तो इस तरीके से अदालत का काम यहाँ पे मंचों पे, डिबेट के मंचों पे करने का काम ना करें। और ये जो कह रहे हैं कि सिलेक्टिव अप्रोच है, तो इनसे पूछिए, हवा में उड़ गए जय श्री राम मिले मुलायम काशी राम, किसका नारा था? इनसे पूछिए कि सिलेक्टिव अप्रोच थी। कार्ड सेफ पर अंधाधुंध गोलियां कौन सी सरकार ने चलाई? जिस प्रकार से ये धर्म के तुष्टिकरण के नाम पर और दंगाइयों को आगे करके अराजकता को परोस कर किस प्रकार से सामाजिक सौहार्द बढ़ाया जाए, सामाजिक दंगे कराए जाए, उसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने वाली सपा की सरकार के प्रवक्ता तो कम से कम ना बोले। जो दंगाइयों पे, जो कार्ड सेवकों पे तो गोली चलाते हैं और दंगाइयों को जाके टिकट देकर सर पे बिठाते हैं।
दंगाई किस प्रकार से आज जो योगी जी ने कहा है, जो जिस भाषा में समझता है उस भाषा में मैं जवाब दूंगा। दंगाइयों को उनकी भाषा में, कड़ी भाषा में जवाब दिए। उनके मंसूबे आज जमीन को जाकर छू गए हैं और इस समय जो इनको अपनी हार दिख रही है सपा के लोगों को, आज सपा के और मैक्सिमम लोग नहीं पिछली बार तो उनको बढ़त मिली, विधानसभा में भी इनको बढ़त मिली। और जो अभी जो उपचुनाव हुए हैं उसमें इन्होंने आईना देख लिया और अभी आने वाले 2 साल के बाद चुनाव होंगे तब भी आईना देख लेंगे। इनकी सियासी गद्दी हिल रही है। इन दंगाइयों के मौके पर जो सियासी गद्दियां सेक रहे थे, हाँ ठीक है, जनता ने नहीं, मास मोबिलाइजेशन करके 20 को 1 को 80 में बांट रहे हैं। तख्तियां लेकर जो अपराधी खड़े होते हैं पुलिस थाने में और जो खुद वहां पर माफी मांगते नजर आते हैं, उनका क्या? अपराधियों में ऐसा ना, सरकार जो पीआर कर रही है ना, ये अपराधी बड़े अधिकार अपराधियों पे क्यों नहीं करते? एक जाति तख्ती लेके मांगे माफी तो आपके सरकार करता है, बता दो, जिसको बता दो वही तख्ती लेके यही लटका मिलेगा। किस प्रकार से देश में ये अराजकता फैलाए, देश को विभाजन करे। अभी तो मेरे दोस्त कह रहे थे उत्तर प्रदेश के 4 टुकड़े कर दो। ये वही सोच है, विभाजन करो, राज करो वाली नीति इन लोगों की, कि किस प्रकार से देश को बांटो लेकिन अपनी गद्दी बचा कर रखो, वो इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट। भारतीय जनता पार्टी कुछ बोले उस पर यकीन मत कीजिए। मैंने कब बोला कि उत्तर प्रदेश को 4 टुकड़े में कर दीजिए? पहली बात देखिएगा, रिकॉर्ड आप अगर देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को अखबार भी गए हुए हैं, मैं ये इमरजेंसी लगाने वाले बोल रहे हैं, अखबार भी गए हुए हैं। धर्म का ठीक ना, पार्टी का ठीक, वो दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अभी सपा के मित्र कह रहे थे, आजम खान जी की बात कर रहे थे, सपा के मित्र ने आज मान लिया कि आजम खान मुर्गा चोर भी है, वो खसी चोर भी है, बकरी चोर भी है, ये खुद ही कह रहे हैं। और इनसे पूछिए कि इनका जो अपराधी था मुख्तार अंसारी, जब इन्हीं को जब चेतावनी देता है तो यही मुख्तार अंसारी को जवाब देने के लिए जब गाजीपुर जाते हैं तो आपकी सरकार होती है और आपके सरकार घर में घुस जाती है और बाबा चैलेंज करता है। और आज मुख्तार अंसारी का जो गृह मंत्री है, अपराधियों को टिकट कौन नहीं देता? आप नहीं देते अपराधियों को टिकट, हर पार्टी के नेता देते हैं अपराधियों को टिकट, आपकी नहीं है। गलत है, गलत तो है, आप अपनी गलत पार्टी है, में भी तो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, अपनी पार्टी में भी तो उठाइए ये वाली लेकिन बात। अपराधियों को हटा दो, 40% आप करेंगे जो अपनी। मंत्री को सर आप ये सुन लीजिए, अपराधियों को टिकट नहीं होनी चाहिए, गलत है, ये हर पार्टी के लिए। तो आप आवाज गलत है, उठाएंगे, गलत है, गलत है, गलत आप है। उठाएंगे आवाज पार्टी में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है अपराध मुक्त निश्चित तौर पे ये होना चाहिए। और हमारी दूसरा एक पूजा सेकंड, जी, और सर आजम खान के लिए कौन कहता है कि हमारी सरकार आएगी तो सारे मामले हटा देंगे? ये कौन कह रहा था? जब किसने कहा था ये? गंभीर मामले अखिलेश, किसने कहा था? सुन लीजिए, मतलब आप ये कहते हैं कि जो सत्ता में होगा अपनी मर्जी से मिटा सकता है, कि कुंडली सारी खाली कर सकता है? राजनीतिक विद्वेष के वजह से लगा गए तो उधर भी एप्लीकेबल हो सकता है सर। नहीं, ये तो उधर भी एप्लीकेबल होगा। आपके लिए जो सही है वो उनके लिए सही क्यों नहीं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये उनका फैसला है। लेकिन यहाँ पे इनका प्रवक्ता तो यहाँ पे अखिलेश यादव तो खुद माइक के ऊपर जैसे खुद प्रवक्ता बन जाते हैं, खुद न्यायालय बन जाते हैं कि हाँ मैं आऊंगा तो सारे अपराध मुक्त हो जाएंगे। के पास जल्दी से जा रही हूँ, क्या हालात है भाई अभी यूपी के? यूपी के बहुत अच्छे हालात हैं मैम। और जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे अभी कि हम योगी साहब कुछ नहीं कर रहे, तो जो आजम खान की भैंस चोरी हो जाती थी तो पुलिस उसी में लग जाती थी, ये कौन सा वो है मैम? और सिपाही में जब डांस होता था कौन सा उससे भैया रोजगार मिलता था? बताएं जरा पब्लिक को, ना बताओ ना, सिपाही में कौन सा वो हो रहा था? सबसे बड़ी बात है, पहले थी दंगों की सरकार, अब है पतंगों की सरकार। क्योंकि जब मोदी योगी जी करते हैं तो इनके पतंगे अच्छा पतंगे इनके पतंगे लग जाते हैं, क्योंकि हमारे अपराधी जेल के अंदर होते हैं, ये मारे जाते हैं। इनसे पूछिए एक बार, तो उस पे नहीं अपराधियों का हाल क्या होना चाहिए? अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पैरों में गोली लग रही है, इस पे कोई एतराज है क्या सपा को? देखिए, अपराधियों को चाहे मारा जाए चाहे टांगा दिया जाए, अगर अपराधी से किसी को कोई दिक्कत नहीं, अपराधियों के खिलाफ होना चाहिए। अभी विकास की बात कर रहे थे कि योगी सरकार में यहाँ से आगरा से लेकर के लखनऊ तक का 322 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे मात्र 2 साल में बना दिया। यहाँ भी आपको मेट्रो दिखाई दे रही है, मल्टी लेवल पार्किंग दिखाई दे रही है, अंडरपास, जितना भी काम। आपका समय हो गया ना, अब शांत बैठो, अभी बता रहा हूँ। सरकार काम करती है सर, हर सरकार काम करती है भाई। 25 साल यूपी में 25 साल मुलायम सिंह जी का शासन रहा है या सपा का शासन रहा है, एक एक्सप्रेसवे बना दिया, उसी का डंका बजा रहा है। आप मुझे बताओ, आज जो सब सरकारें बजाती है डंका, तो ये क्यों ना बजा अपना एक्सप्रेसवे, 25 साल में एक एक्सप्रेसवे, 25 साल में एक एक्सप्रेसवे, 25 साल में एक एक्सप्रेसवे। उसके बाद नोएडा को बसाने में जितना हाथ मायावती जी का है उससे ज्यादा और किसी का नहीं है। नोएडा में फैक्ट्री क्यों नहीं खुलवाया भाई? सैमसंग की आज फैक्ट्री मोबाइल की यहाँ पे है, क्यों नहीं खुलवाया? क्यों नहीं खुला? तुम्हारी सरकार ने खुलवाई, आपकी सरकार में मेरे भाई, आपकी सरकार ने नहीं खुलवाई है,
आपने नहीं खुलवाई है। अगर नोएडा ग्रेटर नोएडा को बसाया गया तो उसमें मायावती जी का भी हाथ है, इसमें केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है। दूसरी बात मुझे ये बता दो, अरे लिनोवा कौन लाया? इनको कुछ पता ही नहीं है, बताने बोला पता है मुझे बता दो, सैमसंग की फैक्ट्री आप लेके आए थे क्या? सैमसंग की फैक्ट्री है नोएडा की धरती पे। यहाँ जितना भी विकास, चाहे नारी निकेतन, इसी नोएडा की अभी बात करो, मल्टी लेवल पार्किंग की बात कर रहा हूँ, मेट्रो दिख रही है, इन्होंने एक काम नहीं किया। मैंने एक काम के लिए अभी आप खड़े हो, इस पे काम चल रहा है थोड़ा सा। इनको ये कह रहा हूँ, एक काम है। देखो पूरे बीजेपी ने एक काम नहीं किया। काम बताता हूँ, देखो तो हमारे यहाँ टेम्पल इकोनॉमी थी, जो विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या राम मंदिर कॉरिडोर बना, कितने हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। एक एक्सप्रेसवे, आगरा एक्सप्रेसवे के अलावा क्या यूपी में और एक्सप्रेसवे नहीं निकली है? पिछले 11 सालों में इनको आंख के कहते हैं ना कि चश्मे लगा के भी लखनऊ एक्सप्रेस बनाया भाई, भूल जाते हो। थोड़ा पढ़ लिख करके आया करो भाई, मेरे बताया करो सही मायने में। समाजवादी पार्टी ने जितना काम किया, कांग्रेस ने जितना काम किया, उसका एक जरा भी अगर आप काम कर देते ना, तो आज ये स्थिति नहीं हुई। 25 साल के बाद यूपी से निकलते क्यों? अब तो ये हालत हो गई है, अब तो ये हालत हो गई है कि 12 से 17 में किए, सब तो लूट में लगे हो, 17 से सब तो लूट में लगे हो, और लूट में लगे वहां हो, भी गए। जो यूपी में सिर्फ डिबेट करने के लिए आते हैं, वो कांग्रेस कह रही है कि यूपी में काम किया। यूपी में कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 100 साल में यूपी में कांग्रेस आ सकती है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। पर अमेठी तो निकाल गए ना आपसे इस बार। तो ठीक है ना, जहाँ पर बिल्कुल सब दाव पे लगी थी इज्जत, वहाँ तो विपक्षी पार्टी मार गई थी ना चौका। कोई बात नहीं, दो साल के बाद फिर चुनाव होंगे। जो लोग राम मंदिर के राम के नकार नहीं सकते ना इनके अस्तित्व में। अयोध्या में हार गए, राम के नाम पे अयोध्या में हार गए। फैजाबाद अयोध्या जीते हैं, वक्त निकल कर आए। चुनाव में क्या जीते हैं? फैजाबाद सीट हारे हैं, जो मुस्लिम बहुल्य सीट है। अयोध्या में बीजेपी फुलपुर, ये कह रहा है फैजाबाद सीटें हार गई बीजेपी, लेकिन फुलपुर सीटें जो विधानसभा की सीट है वो तो समाजवादी पार्टी को पानी पिला दिया। इतनी जगह इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉ और ऑर्डर की जो नकेल यूपी जी ने पूरे देश के लिए एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार से अगर नेतृत्व यूपी में योगी जी के हाथ में है, जो लॉ एंड ऑर्डर की नकेल उन्होंने कसी है, वो एक प्रकार से रोल मॉडल बन चुका है हर स्टेट के लिए। क्या लगता है क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी किस गवर्नमेंट की है? योगी महाराज की है और किसकी है? बीजेपी। उससे पहले तो सबको पता है क्या हालत है नोएडा गाजियाबाद के। हाँ, पूरे देश के क्या हालात है? पूरे देश में तो अभी चल रहा है कुछ ना कुछ, अब उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। यूपी में, लेकिन मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरे को पता है क्या हालात है यूपी के। यूपी बेटर है। महिला होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, पहले से बेहतर आती जाती हूँ, नोएडा में रही हूँ और नोएडा ज्यादा बेटर है अब, सुरक्षित हो गया। यस। और वैसे एक विजन क्या है? गवर्नमेंट जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर काम करती है अपराधियों को लेकर कि नहीं? अब तो चल रहा है। अब तो चल रहा है। हाँ जी, करती है कि नहीं? कुछ नहीं बोलेंगे। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है कि नहीं गवर्नमेंट की? क्या बात है, बताइए। हमारी जनता ये कह रही है हमें कुछ पता ही नहीं है। सर क्या हो रहा है ये? पूजा जी, बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो मैंने उत्तर प्रदेश को तो सर वही बता दे कि कुछ नहीं हो रहा, वो जुबान क्यों नहीं खोल रहा, यही तो सवाल है। अच्छा मुझे बोलने दोगे? अच्छा मुझे बोलने दोगे? मैं चुप हो जाऊं? अरे मुझे बोलने दोगे? ये नहीं जाएंगे। आपको नहीं लगता? पूजा जी, एक मिनट। पूजा जी, मैंने उत्तर प्रदेश में अयोध्या में सरयू को सस्ते हुए देखा है, और बनारसी में घाट को सस्ते हुए देखा है, मथुरा की नगरी को मैं सस्ते हुए देखा है। एक मिनट। और रमजानों में मैं लाइट को भी सस्ते देखा है। अगर सफाई में सब चमक जाए सड़कें और बढ़िया हो जाए तो सफाई में क्या बुराई है? सफाई उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। सफाई के अंदर रोड भी अच्छे होने चाहिए, लाइट भी अच्छे होने चाहिए, लेकिन अपराध के नाम पर डांस कराएंगे, और फिर बरगल आएंगे हमारे को, मुजफ्फरनगर कराएंगे, मेरठ कराएंगे, कराना कराएंगे। हम बगल देंगे इनको। मुसलमानों के ऊपर कैसे अत्याचार करवाए इन्होंने, हिंदुओं को मरवा दिया। इन्होंने अत्याचार कराया आपके ऊपर? सर आजम खान को जेल किसने आपके ऊपर? आजम खान जेल नहीं भेजने वाले हैं। इन्होंने अत्याचार, इन पे तो आरोप भी लगे कि आपके पक्ष में साहब को जेल भेजने वाले सपा के लोग हैं। आजम खान साहब को जेल भेजने वाले सपा के लोग हैं। ना वकील दिया उनको अच्छा सा, ना उनकी पैरवी की। अगर पैरवी की होती तो जैसे पहले आगे होते। कपिल सिब्बल जैसे वकील वहाँ रहे, ये कह रहे सर इन्हें कुछ पता तो है नहीं, ये तो अंधभक्त है ना, इनको पता नहीं। अच्छा इसका मतलब वो गुनहगार थे तब जेल गए। एक मिनट। अच्छा वकील थे
धुरंधर वकील थे, नहीं छुड़ा पाए, इसका मतलब गुनहगार थे। ये मान लिया इन्होंने, तो ये मान लो। पूजा जी, आज हम उत्तर प्रदेश में अपराध की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध की बात कर रहे हैं। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, आपने भी कभी खबर चलाई होगी या देखा होगा कि आपने उत्तर प्रदेश में एक विधायिका है, आप ही के नाम की है, पूजा पाल उनका नाम है। उसने सिर्फ विधानसभा में सरकार की तारीफ की और कहा कि सरकार अपराधियों पर जिस तरीके से नियंत्रण कर रही है एक काबिले तारीफ है। उसके बाद क्या होता है, सपा की पार्टी की विधायक को सपा का अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी से बाहर कर देता है। इनका सुनो, शायद इनको पता नहीं है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले यही लोग हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये बेचारे चाहे कितने गला फाड़ लें, इन्हें दरी बिछानी है, ये बात पक्की। योगी जी ने झुंझुना भी देने वाले औकात नहीं है कि तुम सत्ता में आओगे, इनकी औकात नहीं सत्ता में आएंगे। ये महिलाओं को अपमान करते हैं, मुसलमानों को मारते हैं। बीजेपी मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है, मुझे गर्व है। देखिए पूजा जी, कहाँ ले जाते हैं आप लोग, चर्चा को कहाँ ले जाते हैं? 27वां चुनाव होगा, कहाँ आप लेके चले जाते हैं? दरी बिछाएंगे ये क्या? नहीं, इन्हें कुछ नहीं मिला। एक बताओ, एक आध मंत्री था, सभी हम दरी बिछाएंगे, हम दरी बिछाएंगे, हम तुम्हें निकाल देंगे उत्तर प्रदेश से। 27 आने वाली है। ये मेरे पसमानदा भाई हैं और यही सपा की सोच है कि इनको दरी बिछाने के लिए छोड़ दिया है। खुद इन्हीं के वोट बैठने वाले पसमानदा मुसलमानों को दरियों में बिछाने के लिए छोड़ दिया। किस प्रकार से देखिए बोल रहे हैं, दरी बिछाने आपके यहाँ नहीं बिछाते क्या कार्यकर्ता दरी? अब मैं बताऊं, आपने कभी दरी बिछाई कि नहीं बिछाई? आपने पार्टी में कभी दरी बिछाई कि नहीं बिछाई? कि नहीं? जवाब ले लो। मुख्तार को लड्डू खिलाते हैं, ये देख लो, अपमान करते हैं। अंसारी ऐसा लगा तीर लग रहा, सही जगह पे लग गया है, मुझे लग रहा हाथ मिलाते तीर हैं। सही जगह पे। सर कहाँ लेके चले? देखिए पूजा जी, ये सपा की मानसिकता बता रही है जिस तरीके से ये मतलब इनको क्या है ना, सिर्फ राजनीति करनी है। आपकी मानसिकता, चाल और चरित्र यही आपका पता चलता है। एक टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं दी गया क्या? और जो केंद्र में सरकार में मंत्री थे उनको भी कान पकड़ के निकाल दिया। बता रहा हूँ मैं। देखिए सपा की बात को अगर यकीन करना है, जो इनकी करतूतें हैं, इनके जो हेड थे मुलायम सिंह यादव, सदन के पटल से क्या ये जो महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, उनके सदन के पटल से क्या उनकी कोट थी कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। तो ये जो मानसिकता है, जिस प्रकार से इन्होंने दंगाइयों को आगे रख के अपनी सत्ता का वर्चस्व, आज मेरे पसमानदा भाई बैठे हुए उनको दरी बिछाने वाला बोल रहा है। आप लोगों को पसमानदा से ही क्यों प्यार है? बाकी के और मुसलमान से नहीं है? कौन से मुसलमान से प्यार नहीं है? कौन से मुसलमान से प्यार नहीं है? पर आप लोगों सबका साथ सबका विकास, तो जो हाशिए पे सबका साथ सबका ग्राउंड ट्रेडन है, जो ग्रास रूट लेवल का है, जिसका वो नहीं हो पाया है, उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। ये पीडीए की बात करते हैं, ये वही पूजा पाल तो पीडीए से आती थी ना। क्या क्या समाजवादी पार्टी ने। और महिलाओं की बात तो छोड़िए, जो इंसान अपनी पत्नी के अपमान पे चू शब्द नहीं बोलेगा वोट बैंक खिसकने के कारण, वो तो दूसरी महिला पे क्या बोलेगा। पूजा पाल तो बहुत देखिए वही चीज है कि जो मानसिकता सामने आ रही है, और हम यहाँ पे कोई, मैं बीजेपी शासन की पैरवी नहीं कर रही हूँ। मैं एक उपयुक्त राष्ट्र जिसकी नीति है, जो एकात्म भाव से सबको देखती है। अगर जो पीएम की जो योजनाएं हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, वो बिल्कुल बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी जात के डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी मुसलमान भाइयों को पसमानदा या अंसारियों में बांटे बगैर सबको नियमित रूप से जो जरूरतमंद है वहां तक जो बेनिफिशरीज हैं, मैक्सिमम बेनिफिशरीज इस सरकार ने दिए हैं। जो लाभार्थी हैं वो इनको जवाब देंगे। जिस प्रकार से ये उन लाभार्थियों के लाभ पे अपनी रोटियां, मुझे जरा बता दें कि साइकिल चलाने वाला अखिलेश यादव की संपत्ति कितनी है, और दूसरी तरफ बता दें कि योगी आदित्यनाथ की संपत्ति कितनी है। महिला के खिलाफ कोई भी हो, हम सब जो है एक साथ हैं। उनके साथ अत्याचार होगा, हम एक साथ हैं। उनके साथ कुछ भी, कोई भी तरह के गलत काम हो, उसके साथ हैं। लेकिन राजनीतिक इस मुद्दे पर नहीं होना चाहिए महिलाओं के संबंध में। कोई कह दे कि वो कह दिया, वो कह दिया, वो कह दिया। तो अभी कुछ बढ़िया काम किया कि नहीं? तो बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए अपराधियों पे कि नहीं? ऑपरेशन लंगड़ा कैसा लग रहा है? मुझे तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपराधियों पर होनी चाहिए कि संविधान को मानने वाला हूँ, कानून को मानने वाला हूँ। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए। मैं बता दो, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर मैं ये पूछ रही हूँ कि जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए अपराधियों बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ भी होना चाहिए। लेकिन अमर सिंह जी बोलते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट से पूछ के करते अपराधी अपराध?
पूछिए इनसे एक बार। जी बच निकलते हैं तभी तो, इनका संरक्षण है तभी तो अपराध करते हैं वो, पहले क्यों नहीं होता? अब जी अच्छा, ये संरक्षण कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल इन्होंने भी संरक्षण तो सरकार चलाई, अब पूरा इन्हीं के ऊपर ही फिर अपराधी पूरा अपराधी कहाँ से आगे मैम? अपराधी भी करी है, राजनीति नहीं करी है इन्होंने। सब लोग करते हैं। राजनीति करी है, राजनीति नहीं करी है, राजनीति नहीं करी है इन्होंने। इतने आदमी खड़े हैं, किसी को पूछो अपराध पसंद है, शांति प्रिय चाहिए कि इलाका नहीं चाहिए? किसी को भी अपराध पसंद नहीं है। तो क्या जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होनी चाहिए अपराधियों बिल्कुल की? होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए अपराधियों के खिलाफ? स्ट्रिक्ट एक्शन जो होता है, ऑपरेशन बिल्कुल लंगड़ा चल वो तो रहा है ही है। हाँ बिल्कुल, बुलडोजर पसंद आ रहा है बिल्कुल बहुत पसंद आ रहा और ऑपरेशन लंगड़ा है, वो भी अच्छा है। डंडे तो नहीं, सीधे इनकाउंटर, जो इनकाउंटर चल रहा है वही इनकाउंटर होना चाहिए। बाकी ऑपरेशन कुछ नहीं लंगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऑपरेशन लंगड़ा चाहिए। अभी जैसे अभी हुआ है फिलहाल वहाँ बरेली आज में, भी हुआ। हाँ। बरेली में हुआ है, उसका 2 का इनकाउंटर हुआ, यही होना चाहिए। अपराधियों के खिलाफ में कड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है और लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि हम ये एक्शन ले रहे हैं। अब पब्लिक डिसाइड कर ले कि सरकार कितना बेहतरी काम कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि दावे तो हर ओर से किए जाते हैं लेकिन आखिरकार जनता की अदालत में जो सही वही होता है।